आप सब के रूप में अनेकों राम से मेरा शत शत नमन। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बचपन से तो सुनते आए हैं कि सबके हृदय में भगवान राम जी बसते हैं, लेकिन इस बात को हम लोग सत्य ही नहीं मान पाते हैं। बिल्कुल पूर्ण सत्य है। हम लोग जो कहते हैं उसको मानना भी चाहिए। आइए आज हम लोग एक ऐसी सती नारी की कहानी सुनते हैं, माता सावित्री, जिन्होंने यमराज को भी पराजित कर दिया था। वे हमारी पूर्वज थीं, हम उनके वंशज हैं, अर्थात हम उन्हीं के परिवार के हैं। उनके बहुत सारे गुण हम सबों में भरे हुए हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं है हम सबों को। जैसे हम लोगों के घर में कोई अमूल्य रत्न हो, पड़ा हो किसी पुराने बक्से में, कभी खोला न गया हो, कभी देखा न गया हो, देखने के बाद हम लोग उसको पहचान भी न पाएं, ऐसे ही माता सावित्री के गुण हम सब में भरे हैं, लेकिन तमाम सड़े गले संस्कारों की परतें उस पर ऐसे जम गई हैं कि उसकी पहचान ही खो गई है। फिर भी इतना तो हम मान ही सकते हैं कि हम लोग माता सावित्री के ही वंशज हैं, वे हमारी पूर्वज थीं। ठीक है, चलिए आज अब आगे कहानी सुनते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति, बहुत दिनों तक उनके कोई संतान न थी। बहुत पूजा पाठ जप तप करते हुए, बहुत ही वे धर्मात्मा राजा थे। बड़ी पूजा पाठ उनके यहाँ चलती रहती थी। परिणाम स्वरूप बहुत दिनों बाद माता सावित्री का उनके घर जन्म हुआ। अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में माँ सावित्री आई उनके घर। धीरे धीरे वे बढ़ने लगी। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वे और भी अधिक रूपवान होती जा रही थी। बड़ी होने पर राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता हुई, जैसा कि हर पिता को होती है, और वह उनके वर खोजने में लग गए। कुछ दिन बीत गया, लेकिन उनको सावित्री की योग्य वर ही न मिला। उन्हें लगा कि अब जो है मैं सावित्री को ही वर ढूंढने भेज देता हूँ। देखिए, ये पिता का आत्मविश्वास था, ये वैदिक संस्कृति का प्रताप था। एक पिता को अपनी पुत्री पर कितना भरोसा होता था। कहीं भी किसी भी जगह भेज देना, आना जाना। उनको पता था कि हमारी बिटिया के पास कितनी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति के चलते इसका कहीं भी किसी प्रकार का अहित नहीं हो सकता है। सावित्री अपने एक मंत्री के साथ वे निकली तीर्थाटन पर। सभी जगह वे टहलते टहलते बहुत दूर निकल गई। एक जंगल के ऊपर से उनका रथ जा रहा था, तो उनको सरोवर दिखा। उन्हें प्यास भी लग गई थी। कहा, यहाँ पर रथ रोकिए। सरोवर के किनारे रथ रुका। बड़ा ही रमणीय वातावरण था वहाँ का। ये भी उतरी, पानी पिया, वहाँ पर रुक गई थोड़ी देर के लिए। वहीं सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काट के गट्ठर बना रहे थे। तो माँ सावित्री ने देखा उनको, अत्यंत तेजस्वी रूपवान। देखते ही इनको लगा कि कुछ भी हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम वर है। सोचिए, एक लकड़ी का गट्ठर बांधने वाले व्यक्ति के लिए, उसमें भी वे उसकी तेजस्विता को पहचान गई।
बात तो यहाँ अपने रत्नों के पहचान की है ना। और वहाँ से उनको अपने मन में उन्होंने वर के रूप में धारण करके आई, अपने राजमहल लौट आई। यहाँ आई तो देखा कि नारद जी और उनके पिता बैठे हैं। तो पिताजी ने पूछा कुशल क्षेम। सावित्री ने बताया कि मैंने सत्यवान का वरण कर लिया है। तो नारद जी ने देखा योग बल से, कहा कि अरे वो तो बहुत ही सुंदर, बहुत तेजस्वी, बड़ा ही रूपवान और धर्मात्मा है, लेकिन एक ही बात है कि उसकी तो सिर्फ 1 वर्ष आयु बची है, वहाँ पर विवाह करना ठीक नहीं है। सावित्री ने कहा कि देखिए, आर्य कन्या सिर्फ और सिर्फ 1 बार वर का चुनाव करती हैं। उन्होंने कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। 1 साल जिए कि क्यों ना उससे भी कम उनकी आयु हो। ठीक है, राजा को भी अपनी बिटिया पर बहुत बड़ा भरोसा था। उन्होंने उनका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। वो आई, उनके सास ससुर वहीं जंगल में रहते थे। पहले राजा थे और उनका राज्य छिन गया, उनकी आंखें भी चली गई। तो जंगल में सत्यवान उन्हीं की सेवा करते थे, सत्यवान ही। और सावित्री गई तो वह भी अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, पति की सेवा करने लगी और एक धर्मपरायण स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन उनको वह दिन याद था, और जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनका तप और भी बढ़ता जा रहा था। कोई भी कार्य करती मन उस जो है ईश्वर भक्ति में ही लगा रहता था, मंत्रोच्चार में ही लगा रहता था। वो चाहे खाना बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, कपड़े साफ करना हो, किसी भी काम को करते समय वो भगवत स्मरण में लगातार लगी रहती। और ऐसा करते करते वे घर के काम भी किया करती, पूजा पाठ भी किया करती। जब 3 दिन रह गया सत्यवान की मृत्यु को, तो उस समय में उन्होंने भोजन भी त्याग दिया, सिर्फ जल पी करके रह रही थी। कठोर तपस्या। 1 दिन रह गया तो वे जल भी छोड़ दी। और उस दिन कहीं सत्यवान से की लकड़ी काटने जब वे जा रहे थे, कहीं मुझे भी आपके साथ चलना है। सत्यवान ने कहा नहीं, जंगल में तुम्हें नहीं जाना है। कहीं नहीं, आप तो जाते हैं प्रतिदिन, मुझे भी ले चलिए। गई और फिर क्या था, वही हुआ जो जिसका कितने दिनों से उनको पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, जो है सत्यवान लकड़ी काटने ऊपर चढ़े, उनके सिर में अत्यधिक पीड़ा हुई और वे नीचे उतर आए। सावित्री माँ ने कहा आप नीचे आ जाइए। उनका सिर गोदी में लेकर के वे बैठ गई, सिर दबाने लगी। इतने में उनको एक काली छाया दिखी, यमराज जी की। वे आए और सत्यवान का प्राण दे करके जाने लगे। देखिए, इधर सत्यवान का सिर लटक गया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यही सबसे बड़ा मार्मिक और सबसे शक्तिदायी बिंदु है कि उनके मन में तब भी निराशा नहीं हुई। उनको विश्वास था अपने मन पर। यहीं पर कहा जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और वे जो है तब भी मन से लगी रहीं। सत्यवान का सिर उन्होंने रख दिया नीचे और फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब वे यमराज के पीछे चल रही थी, उस समय यमराज ने इनको मुड़ करके देखा और कहा कि जो एक शाश्वत नियम है, हर व्यक्ति को जाना पड़ता है, तुम्हें भी जाना होगा, तुम लौट जाओ। तो कहीं फिर हमको लेते चलिए, अभी अभी लेते चलिए। कहीं नहीं, भी तुम्हारा समय नहीं आया है। फिर चलने लगी पीछे पीछे। यमराज ने कहा लौट जाओ, 2-3 बार कहा। फिर यमराज ने कहा अच्छा चलो, कुछ वरदान मांगना हो तो मांग लो मुझसे। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य वापस हो जाए और उनकी आंखें सही हो जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएंगी। फिर चलने लगी उनके पीछे पीछे। फिर वे मुड़ के देखे तो आ रही थी। तो कहा अच्छा तुम दूसरा वरदान भी मांग लो। तो कहीं मेरे पिता के
पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पिता पुत्रवान भी हो जाएंगे, लेकिन अब लौट जाना, अब मत आना। फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो कहीं अच्छा, अब क्यों तुम परेशान हो? जो नहीं हो सकता उसके लिए परेशान नहीं हुआ जाता। कहे अच्छा, आखिरी वरदान तुम एक और मांग लो। सावित्री जी ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने कहा कि ठीक है, जाइए, 100 पुत्रों की माता आप बनेंगे, लेकिन लौट जाना। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मुड़ करके देखा तो चली आ रही थी। तो यमराज थोड़े नाराज हुए, तो कहीं कि जो है, आखिर आप हमको 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिए हैं, कैसे दिया है आपने? मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, तो मैं कहाँ से 100 पुत्रों की माता बनूंगी? और यही वह क्षण था जब यमराज को भी पराजित होना पड़ा सावित्री के तप के आगे। और कहानी यहीं पर अब समाप्त होती है, क्योंकि मूल उद्देश्य इसका बस इतना था कि किस प्रकार सत्य के बल पर, तप के बल पर सावित्री माता ने यमराज को भी पराजित किया। और यहाँ आई तो उनके सास ससुर का राज्य भी मिल चुका था, पिता पुत्रवान भी हो गए थे, सत्यवान जीवित भी हो गए थे। तो ये होती है सत्य की महिमा, सत्य की प्रभुता। और हम लोग सत्य से बहुत दूर आ गए हैं। चलिए इसको फिर से समेटा जाए और सत्य का अनुसरण किया जाए। आज हम लोगों को सावित्री की कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि हम निर्भय हैं सत्य के बल पर। जब हम सत्य को धारण करेंगे तब हम पूरी तरह से निर्भय हो पाएंगे। और हमारे लिए ये, जब यमराज नहीं कुछ कर सकते, तो ये साधारण पुरुष से हमको डरने की क्या ज़रूरत है समाज में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने अस्तित्व को पहचानना है। तो कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है, ये बहुत बड़ी सीख होती है हमारे जीवन के लिए। जय श्री राम जी की।